हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए मंथली रिकैप के वीडियो में। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा मैं ये, बिकॉज़ कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें हुई नहीं थी इस मंथ में। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन रहा था। अ, थोड़ा सा लेट ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं पहली बार। तो या ओवरऑल ये मंथ हमारा पॉजिटिव गया है, विच इज़ गुड। 22,300 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। लास्ट के कुछ दिनों में अच्छा खासा ड्रॉडाउन लगा। उससे पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था मंथ इधर तक। मतलब क्या, 20 तारीख तक, बेसिकली 20 तारीख तक नियरली 47,000 के आसपास हम प्लस थे। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 85 पॉइंट्स के आसपास का ड्रॉडाउन लगा है अभी। उसमें भी हमारी कुछ मेजर गलती मैं नहीं कहूँगा। नॉर्मल ही था, कुछ मार्केट ही साइडवेज टोटली हो चुका है। अरे यार, तो ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है नहीं एज ए ट्रेडर। एंड या दूसरा इम्पॉर्टेंट कुछ अपडेट है। एक अपडेट है कि मैं 450 क्वांटिटीज कर रहा हूँ अगले मंथ से, जो कि जून मंथ होगा। 450 क्वांटिटी के साथ हम जाएंगे। रूल्स कुछ भी नहीं बदले हैं। एंड ये हमारा पहला मंथ था जिधर मैंने 100% एक्यूरेसी अचीव करी है। इधर बस एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट है। वो अपर लेवल मार्क करने के रिलेटेड इम्प्रूवमेंट है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बची नहीं थी। तो यस। एंड या कुछ गलतियां हुई ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ भी गलतियां नहीं हुई है। बहुत अच्छा मंथ गया है इन टर्म्स ऑफ रूल फॉलोइंग। नेट प्रॉफिट्स अभी हमारे 45,000 के आसपास है एंड 450 क्वांटिटी के साथ हम जाएंगे। ओवरऑल एक साल कंप्लीट हुआ है ऑप्शन बाइंग लॉग करते वक्त मुझे। एंड डेफिनेटली मैंने नियरली 62,000 के आसपास जनरेट करे हैं। ये एक्चुअली 11 मंथ्स का डेटा है, एग्जैक्टली 12 मंथ्स का प्रीवियस का डेटा है 55,000 का। तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बन सकता है कि नहीं। आंसर टू दैट क्वेश्चन इज डेफिनेटली यस। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि भाई एक साल के बाद आप प्रॉफिटेबल देख सकते हो खुद को। बट मुझे अगर आप पूछोगे तो ऑप्शन बाइंग मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगी। मेंटली बहुत ज़्यादा टफ जर्नी थी ये। अभी उतनी ज़्यादा टफ जर्नी रही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आई डोंट नो, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो जो फील होना बंद होने की जो एक स्टेज होती है कि कुछ फील होना बंद हो गया है ट्रेडिंग में से। आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत अर्ली बोल रहा हूँ ये चीज़ें, शायद और थोड़ा समय लग सकता है इमोशनली ट्रेनिंग करने के लिए। बढ़िया, ये अगर कुछ ऐसा ऐसा दिखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। बाकी मुझे प्रॉफिट से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। रूल्स अगर प्रॉपरली फॉलो हो गए तो डेफिनेटली हमारी सिस्टम अभी हमारे माइंड के साथ सिंक हो चुकी है किधर ना किधर। तो एंड माइंड एंड पूरा एग्जीक्यूशन अच्छे से हो पा रहा है। ओके, ये हो गया क्वांटिटीज़ के बारे में, मैंने अपडेट दे दिया। दूसरा नेट पीएनएल, हाँ मैं एक वेरीफाइड पीएनएल डाल दूंगा एक मंथ का, तो आप देख सकते हो। दूसरी बात, एक छोटा सा अपग्रेड नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। इससे पहले अगर आप मुझे मेरे ट्रेंडिंग रूल्स को फॉलो कर रहे थे तो बस एक चेंज हुआ था। पहला, ये सबसे पहला वर्जन था। इधर एक आंकड़ा, मतलब एक नंबर लिख देता हूं मैं। इधर से ऊपर गया मार्केट एंड मैं सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट के ऊपर ट्रेंडिंग ट्रेड्स लेता था। ठीक है, ये दो लेवल्स मैंने मार्क कर दिए एंड सिर्फ और सिर्फ रीटेस्ट के ऊपर एंट्री होती थी। पहली बात, पहले सिस्टम में ये था। उसके बाद मैंने ट्वीक क्या करा कि भाई रीटेस्ट नहीं आ रही तो मैं 38% के आसपास रिट्रेसमेंट का इंतजार करूंगा एंड उसके बाद एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया अपग्रेड। तीसरा अपग्रेड मैंने खुद को बेसिकली यही कहा है कि भाई इसके ऊपर निकलने के बाद डिस्क्रीट तरीके से एक अच्छा एसएल ढूंढो, चाहे वो कंसोलिडेशन हो, चाहे वो छोटी सी रिट्रेसमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। अभी अगर मैंने ये लेवल मार्क करके रखी है एंड इसके ऊपर मेरा कॉल साइड का ट्रेंडिंग का व्यू है, तो मुझे इसके ऊपर निकलने के बाद कॉल साइड के अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहना है। ठीक है, इसमें बस छोटा सा मैं चेंज करूंगा। आई विल बिकम मोर एग्रेसिव, इतना ही कहना चाहूंगा, बिकॉज बाकी की सारी चीजें ऑलरेडी अपग्रेडेड है। एग्रेसिव इन द सेंस क्या होता है, ये कुछ ऐसा दिन है, ठीक है, तो अभी ये दो कैंडल्स के ऊपर मैं ट्रेड नहीं ले पाता, मैं थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इधर से और थोड़ा सा नीचे आने देते हैं, इधर पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने देते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15 तारीख का दिन देखोगे,
तो 15 तारीख को ये 2 लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे। मेरे रूल के हिसाब से ये ब्रेकआउट हुआ है एंड हॉल्ट हुआ है, तो मुझे किधर ना किधर एंट्री लेनी चाहिए। थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बढ़ जाएगा ऐसे वक्त, बट कोई बात नहीं, अभी उसके लिए मैं रेडी हूँ। एंड पहला ट्रेड एग्रेसिव तरीके से लिया जाएगा एंड दूसरे ट्रेड में मैं डिफेंसिव प्ले करूंगा। ये एक स्टांस होगा मेरा ओवरऑल ट्रेंडिंग ट्रेड्स को पकड़ने के लिए। इधर भी अगर आप देखोगे तो ये जो 2 कैंडल्स बने हैं, इतना बड़ा एक तो सबसे पहले गैप अप ओपन हुआ है, बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स कॉन्फिडेंटली टेकन अवे करे हैं मार्केट ने। तो ये 2 कैंडल्स के ऊपर ही मैं इधर किधर एंट्री लेके बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकता हूं ट्रेंडिंग डायरेक्शन में। तो ऐसे कुछ थोड़ा सा एग्रेशन दिखाई देगा थॉट प्रोसेस में, ना कि क्वांटिटीज में, ना कि रूल्स किधर भी ब्रेक हो रहे हैं, कुछ भी नहीं है वैसा। एग्रेशन मतलब ये नहीं होता कि आप एग्रेसिवली ट्रेड्स पंच ही करते जा रहे हो। एग्रेशन मतलब है कि मैं डिफेंसिव प्ले नहीं करूंगा, मैं एक ट्रेड पंच करूंगा विद द ट्रेंडिंग डायरेक्शन। इतना ही अपडेट है। एंड या आई गेस दैट इज इट। और एक कौन सा बहुत सुंदर दिन, वैसे ये एक दिन भी बहुत सुंदर था, 17 अप्रैल का, एंड ये नो ट्रेड हुआ था मेरा, ठीक है। ये लिटरली 400 पॉइंट की रैली है। तो इधर किधर ना किधर मैं एंट्री कर सकता हूं एज अ ट्रेडर, क्योंकि वही है ना, सिंपल है। ये लेवल के ऊपर मेरा व्यू अगर ट्रेंडिंग डायरेक्शन का है तो ट्रेंड ही तो है ये, और क्या होता है ट्रेंड, ठीक है। तो अभी तक मैं ये कहता था कि भाई थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने देते हैं, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने देते हैं, वो मैं नहीं कहूंगा। मैं थोड़ा सा ओपन हो जाऊंगा, एक आधा एसएल चला जाएगा, कोई बात नहीं। ये इधर हैमर कैंडल बने हैं, ये कितने पॉइंट्स के बने थे वैसे, हाँ 30-40 पॉइंट के बने हैं। तो किधर ना किधर मेरे बजट के आसपास अगर एसएल मिला 15 या 20 पॉइंट का, तो मैं डेफिनेटली एक ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। बट या एटलीस्ट 15 या 20 पॉइंट का एसएल देने वाली कैंडल कुछ बननी चाहिए, ठीक है। या 1-2 कैंडल्स का तो इंतजार करूंगा ही करूंगा मैं। देखते हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव ही होगा ये, पता नहीं इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी क्या होगी, बट मुझे इतना भरोसा है कि ट्रेंड पकड़ना है तो डेफिनेटली 2 ट्रेड्स काफी है। दूसरा ट्रेड थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकता है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी ट्रेंडिंग डायरेक्शन में मैं 2 ट्रेड्स लेना प्रेफर करूंगा। आई गेस दूसरा ट्रेड भी मैं डिफेंसिव नहीं रखूंगा, दूसरा ट्रेड भी एग्रेसिव ही जाऊंगा। क्योंकि प्रॉब्लम इज, अगर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, अगर कुछ ऐसा हो गया एंड बाय एनी चांस रिट्रेसमेंट मिली ही नहीं एंड मेरा किधर भी लकीली बैड लकीली कुछ भी कह लो एसएल हंट हो गया, तो दूसरा ट्रेड लेने के लिए भी एग्रेसिव माइंडसेट चाहिए। थॉट प्रोसेस सिंपल है दोस्तों, जब भी कभी ऐसे दिन आते हैं तब 100 पॉइंट के टारगेट होते हैं, तो मुझे 1 या 2 एसएल देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। ये थॉट प्रोसेस है, एज सिंपल एज दैट। एंड दूसरी थॉट प्रोसेस ये है कि ये प्योरली डिस्क्रीट ट्रेडिंग नहीं है, ये सम सॉर्ट ऑफ सिस्टमेटिक एंड डिस्क्रीट ट्रेडिंग है। सिस्टमेटिक इसलिए है क्योंकि मैं कॉल का ट्रेड इसके ऊपर ही हंट करने वाला हूं। ऐसा नहीं कि मैं इधर एग्रेसिवली कॉल लूंगा, इधर किधर एग्रेसिव कॉल लूंगा, ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बट एक आपने लेवल मार्क करके रखी है पहले से ही, प्री प्लानिंग आपकी पूरी की पूरी रेडी है, उसके बाद आप डेफिनेटली कॉल लेना या पुट लेना डिस्क्रीट तरीके से कर सकते हो। दैट विल गेट कंसिडर्ड एज अ हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हो रहे, एंड एक्चुअली ये भी कुछ चेंज नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। जस्ट स्टांस बदल जाएगा पहले ट्रेड का दूसरे ट्रेड का। ट्रेंडिंग ट्रेड्स का ओवरऑल थोड़ा सा मैं और ज्यादा अलर्ट रह के ट्रेड्स लेने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा एग्रेसिव होके ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा ट्रेंडिंग डायरेक्शन में, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट। और कुछ ज्यादा लर्निंग्स नहीं थी, यही लर्निंग थी। इधर बस लाइन मार्क करते समय थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एंड इधर कॉल अनवाइंडिंग पुट अनवाइंडिंग ऐड करने के लिए आई माइट ऐड सम एक्सेप्शन नहीं कहूंगा मैं इसको। इधर बस बेसिकली थोड़ा सा स्टांस एग्रेसिव हो जाएगा। कॉल अनवाइंडिंग पुट अनवाइंडिंग अगर पकड़नी है तो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे अभी आगे से। तो या आई गेस यही अपडेट है, 450 क्वांटिटी का एक अपडेट, एंड दूसरा अपडेट मैंने बता दिया ऑलरेडी, थोड़ा सा स्टांस एग्रेसिव हो जाएगा ट्रेंडिंग ट्रेड्स को पकड़ने के लिए। देखते हैं जून मंथ कैसा जाता है। आई एम क्वाइट एक्साइटेड। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, तो बेसिकली मेरे वीडियो जो है वो रिलेवेंट ऑडियंस तक पहुंचेंगे। आपके लाइक्स से बहुत मदद होती है, एंड कमेंट्स भी जरूर करना अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो, ठीक है। चलो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।